हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अप्लाइड मैथ्स। मेरा नाम है वैभव। आज इस वीडियो में हम सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2022 सॉल्व करने वाले हैं अप्लाइड मैथ्स का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सेक्शन ए में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें सबसे पहले पार्ट में इंटीग्रेशन की वैल्यू बतानी है 0 से 1 तक e की पावर x इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले तो हम कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो करेंगे, x प्लस 1 और माइनस 1 कर देंगे, क्योंकि जब डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा तो एक साइड आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास एक साइड आ गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और दूसरी साइड आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, और e की पावर x तो बाहर ही रहेगा। तो अब आप ये वाला स्टेप जो देख रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक बेसिक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, और बाहर अगर e की पावर x है तो इसके इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी, इसके इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी एफ एक्स इंटू ई की पावर x। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स गिवन है और जस्ट उसी के बगल में एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कोई डेरिवेटिव गिवन है उसी सेम फंक्शन का, और बाहर हमारे पास e की पावर x है, तो हमारे पास उसका इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा एफ एक्स इंटू ई की पावर x। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंटीग्रेशन का एफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स। इस केस में एफ एक्स क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू ई की पावर एक्स। अब क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स भी लगी हुई है तो 0 से 1 तक लिमिट है, एक बार हम 1 पुट करेंगे एक्स की जगह, फिर माइनस ऑफ यानी ई की पावर 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस ई की पावर 0 अपॉन 0 प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा e अपॉन 2 माइनस 1। ऑलराइट, तो क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट यानी बी पार्ट है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर वाई। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें करना क्या है, y वाले सारे टर्म्स एक तरफ और x वाले सब एक तरफ कर लेंगे। तो आप देखिए e की पावर x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर y है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर y प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर y। दोनों में से e की पावर y कॉमन आ रहा है हमारे पास। अब क्या करेंगे, dy के नीचे हमारे पास e की पावर y वाला टर्म आ गया और x के साथ x वाले टर्म्स। अब दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड और फिर हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है यहाँ पे, परपेचुइटी से रिलेटेड। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी ऑफ रुपीज 18,000 पेबल एट द एंड ऑफ 6 months इफ द मनी इज वर्थ 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, r अपॉन 2 इंटू 100, क्योंकि सेमी एनुअली है, और रेट हमारा है 8% यानी 8 बाई 200। और हम फॉर्मूला लगाएंगे कैपिटल P इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन आई। इस केस में R आपको गिवन है 18,000 और यहाँ पे I की वैल्यू भी आ गई है 8 बाई 200। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4,50,000 रुपीज। तो क्वेश्चन 3 हमारा, फाइंड द इफेक्टिव रेट विच इज इक्विवेलेंट टू नॉमिनल रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। तो कंपाउंडेड मंथली में n की वैल्यू आपकी 12 हो जाएगी, रेट गिवन है आपको 10% पर एनम। डायरेक्टली आप फॉर्मूला अप्लाई करिए और यहाँ पे वैल्यू भी गिवन है कुछ, तो देखते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, E इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 इंटू एन होल की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे n की वैल्यू 12 रहेगी और r की वैल्यू 10 रहेगी। तो इस केस में आपको ये जो 1.00833 होल की पावर 12, ये इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 1.1047। तो लेकिन हमें इसको परसेंटेज में लिखना रहता है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 10.47% आ जाएगा। क्वेश्चन 3 का एक ऑप्शनल में भी क्वेश्चन है, अब है बॉट अ मोबाइल फोन फॉर ₹30,000। द मोबाइल फोन इज एस्टिमेटेड टू हैव अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 3,000 आफ्टर अ स्पैन ऑफ 3 years. यूजिंग द लीनियर डिप्रिसिएशन मेथड फाइंड द बुक वैल्यू ऑफ द मोबाइल फोन एट द एंड ऑफ 2 years. तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन का सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाएंगे। ओरिजिनल में जो कॉस्ट गिवन है वो है 30,000 और स्क्रैप वैल्यू गिवन है 3,000 रुपीज, और टाइम आपको गिवन है n की वैल्यू 3 years। यहाँ पे मंथ में नहीं रहेगा, ईयर्स में ही टाइम लेंगे हम लोग। तो d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी
उसके बाद हमें बताना है बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 ईयर क्या होगी, क्योंकि डिप्रिसिएशन 9,000 रुपये हो रहा है हर साल, तो 2 साल में 18,000 रुपये होगा, तो उसको हम कॉस्ट से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 12,000 रुपीज। ऑलराइट। क्वेश्चन 4 भी आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको नल हाइपोथेसिस गिवन है म्यू इज इक्वल टू 35 और अल्टरनेट हाइपोथेसिस गिवन है म्यू इज नॉट इक्वल टू 35 और है सैंपल स्पेस ऑफ 81 आइटम्स इज टेकन हुज मीन इज 37.5 यानी x बार की वैल्यू है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5। टेस्ट द हाइपोथेसिस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन क्रिटिकल वैल्यू ऑफ z for a two-tailed test at 5% level of significance is 1.96। तो आपको वैल्यू भी इन्होंने दे दी क्रिटिकल वैल्यू z की। सिंपली आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टू टेल एक्सपेरिमेंट वाला, t इज इक्वल टू x नॉट x बार माइनस म्यू नॉट अपॉन s डिवाइडेड बाय अंडर रूट n। n यहाँ पे 81 है, n की वैल्यू 81 है, 81 आइटम्स है हमारे पास, तो डायरेक्टली फॉर्मूले में सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। तो सॉल्व करने पे हमारे पास t की वैल्यू 4.5 आ रही है, पर क्रिटिकल वैल्यू गिवन है 1.96 जो कि 4.5 से छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे अपने h नॉट को यानी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। तो इस केस में नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, तो हम क्या लेंगे अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ऑलराइट। क्वेश्चन 5 हमारा द फॉलोइंग टेबल शोज एनुअल रेनफॉल इन मिलीमीटर्स रिकॉर्डेड फॉर चेरापूंजी मेघालय। यहाँ पे आपको ईयर्स गिवन है 2001 से लेके 9 तक लगातार और रेनफॉल मिलीमीटर्स में गिवन है। तो आपको बताना क्या है ट्रेंड ऑफ रेनफॉल बाय 3 ईयर मूविंग एवरेज। तो 3 ईयर के लिए हम कॉन्सिक्यूटिव 3 वाले ऐड करते हैं और उसका आंसर उसके ठीक सामने लिखेंगे, यानी इन तीनों को ऐड किया तो हमारे पास 5.1 आ रहा है। इसी तरह कॉन्सिक्यूटिव 3 ऐड करते जाएंगे और सेंटर वाली वैल्यू के सामने आंसर उसका लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास 3 ईयर मूविंग टोटल आ जाएगा और उसके बाद 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालने के लिए इन सबको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन 6, जहाँ पे मैक्सिमाइज करना है हमें z की वैल्यू को। कंस्ट्रेंट्स भी ऑलरेडी गिवन है, लेकिन फीजिबल रीजन हमारा क्या आ रहा है, दोनों का रीजन फीजिबल कॉमन नहीं है, यानी नो फीजिबल रीजन, इसलिए इसको हम मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। देखिए x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू -1, वो हमारी लाइन ये वाली हो गई। अब इसके कोई भी पॉइंट आप यहाँ पे ले लीजिए, जैसे कि 0,2, तो देखते हैं क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x की जगह 0 रखा, y की जगह 2 रख देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही -2 विच इज लेस देन -1, इसलिए यही हमारा ऊपर वाला ही फीजिबल रीजन होगा। नीचे वाली लाइन का -x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इस लाइन के लिए भी कोई कोऑर्डिनेट्स आप यहाँ पे ले लीजिए, 2,0 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 0 यानी कि -2। -2 भी हमारा लेस देन 0 है, इसलिए ये फीजिबल रीजन इसका हो जाएगा नीचे वाली लाइन का। तो दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, कॉर्नर पॉइंट भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम कंस्ट्रेंट्स से मैक्सिमाइज नहीं कर सकते अपने सॉल्यूशन को। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है द सप्लाई फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज 100p इज इक्वल टू x प्लस 20 होल स्क्वायर। फाइंड द प्रोड्यूसर्स सरप्लस PS व्हेन द मार्केट प्राइस इज ₹25। तो ये जो इक्वेशन गिवन है काफी इंपॉर्टेंट है, 100p इज इक्वल टू x प्लस 20 होल स्क्वायर। यहीं से हमें x नॉट और P नॉट पता चलेगा। P नॉट ऑलरेडी गिवन है 25 के बराबर, इसमें हम पुट करके यहाँ से x नॉट निकाल सकते हैं। तो इस केस में x नॉट की वैल्यू आ रही है 30, नेगेटिव वाली वैल्यू एक्सक्लूड कर देते हैं, तो x की वैल्यू यानी x नॉट की वैल्यू 30 है और P नॉट गिवन है 25 के बराबर। अब हम यहाँ पे प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो x नॉट इंटू P नॉट मतलब 30 इंटू 25। लिमिट्स हमेशा रहती हैं 0 से लेके x नॉट तक, यानी 0 से 30 तक, और सप्लाई फंक्शन जो हमारा है वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, यानी इस केस में देखिए तो x प्लस 20 होल स्क्वायर अपॉन 100 P के बराबर हो जाएगा। इसी को हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस वैल्यू को, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 360। ऑलराइट। तो चलिए अब जल्दी से क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर भी डिग्री हमारी हाईएस्ट 2 है और नीचे भी हाईएस्ट डिग्री 2 है। तो सबसे पहले तो इनको ब्रेक कर लेते हैं डिवाइड करके। कैसे डिवाइड करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 1 अंदर रहेगा, डिविडेंड है, और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइजर।
ठीक है, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइंस ऑल्टरनेट हो जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 6x, क्योंकि ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो चुका है, माइनस 4 प्लस 1 यानी माइनस 3। तो इसको अगर हमें लिखना है मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में तो क्या होगा, क्वेश्चन साइड में आ जाएगा होल पार्ट में, प्लस 3x माइनस 6x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इस तरह से हमने यहाँ पे ब्रेक कर लिया। अब क्या करेंगे, दूसरा वाला पार्ट जो है ये तो आसानी से 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा dx के रिस्पेक्ट में, लेकिन इसको कैसे करेंगे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे इनके पेयर्स हम बना लेंगे पहले फैक्टराइज करके, x माइनस 2 और x माइनस 1 आ रहे हैं। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करके उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया 2x माइनस 3 log ऑफ x माइनस 1 प्लस 9 log ऑफ x माइनस 2 प्लस c। तो क्वेश्चन 8 है, फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर एंड फाइंड द ट्रेंड वैल्यू ऑफ द ईयर 2008 फॉर द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे 1 से लेके 7 तक 2007 तक आपको सारे प्रोडक्शन दिए हुए हैं इन लाख टन्स, यानी 30 लाख टन्स, 35 लाख टन्स। तो इस तरह से हमारे पास सारे डेटा को हम सबसे पहले तो लिख लेंगे और उसके बाद इनमें से जो सेंटर वैल्यू है वो है 2004, ऊपर 3 है नीचे भी 3। तो इस सेंटर वैल्यू से सारे ईयर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -3, -2, -1। तो यहाँ पे इन सबको हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो x की वैल्यू हमारे पास सारी आ गई है, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। अब इन सबका समेशन करेंगे तो x वाले सारे समेशन आ रहे हैं 0 के बराबर, x स्क्वायर का समेशन आ रहा है 28 और xy भी हमें निकालना रहता है। y इस केस में क्या है, जो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये y है। इसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहली बार -3 × 30 -90। इस तरह से सारे xy आ गए, इनका भी समेशन है 29 है। तो अब हमें a और b की वैल्यू बतानी, क्योंकि y = ax + b हमारा फॉर्मेट होता है लाइन का। तो a की वैल्यू बताने के लिए समेशन y/n होता है और b की वैल्यू बताने के लिए समेशन xy/x² का समेशन। तो इस केस में a और b की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन गई है, उसका ट्रेंड। तो ये तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। उसके बाद है एस्टिमेट द ट्रेंड फॉर ईयर 2008 फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो आप देखिए 2007 में हमारे पास x की वैल्यू 3 आ रही है, तो जस्ट 8 में क्या आएगी, 2008 में 4 आ जाएगी। तो बस आपको सिंपली क्या करना है, x की जगह 4 पुट कर देना, तो आपको y 2008 की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके मिल जाएगी। क्वेश्चन 9 हमारे पास है, 10 cartons are taken at random from an automatic packing machine. The mean net weight of 10 cartons is 11.8 kg and standard deviation is 0.16 kg. Does the sample mean differ significantly from the intended mean of 12 kg? और आपको गिवन है df की वैल्यू, तो सबसे पहले जो जो डेटा गिवन है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे 10 कार्टन्स हैं तो n की वैल्यू 10 हो गई। आपको यहाँ पे मीन क्या गिवन है, 11 पॉइंट, मीन नेट वेट यानी x बार गिवन है 11.8 के बराबर और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा गिवन है 0.15 kg। ठीक है, ये डेटा हमें गिवन है। अब यहाँ पे हमारी नल हाइपोथेसिस हमने मान ली है 12 kg, क्योंकि म्यू नॉट की वैल्यू है तो नल हाइपोथेसिस हम म्यू को ही मानेंगे। मीन गिवन है 12 kg, तो x नॉट यानी नल हाइपोथेसिस हमारा 12 हो गया। यानी अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा कि मीन की वैल्यू 12 नहीं है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 12। तो सिंपली आपको सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देनी है, x बार माइनस म्यू नॉट अपॉन s डिवाइडेड बाय n-1। यहाँ पे टोटल एक्सपेरिमेंट का हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है। सारी वैल्यूज ऑलरेडी आपको गिवन है, उनको पुट करने के बाद t की वैल्यू -4 मिल रही है, पर हम मॉड ऑफ t से कंपेयर करते हैं अपने डिग्री ऑफ फ्रीडम को, तो इस केस में मॉड ऑफ t 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 बड़ा है हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम से, इसलिए हम h नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। ऑलराइट, तो हमने मान रखा था कि नल हाइपोथेसिस यानी ज्यादा डिफरेंस नहीं है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो इस केस में सिग्निफिकेंट डिफरेंस रहेगा क्योंकि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया है। क्वेश्चन 10 हमारा है, मधु एक्सचेंज्ड हर ओल्ड कार वैल्यू एट ₹1,50,000
with a new one priced at rupees 6,50,000. She paid rupees X as down payment and the balance in 20 monthly equal installments of rupees 21,000 each. The rate of interest offered to her is 9% per annum. Find the value of X. यानी उसने कितना डाउन पेमेंट किया है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे क्योंकि ओल्ड कार की वैल्यू है रुपीज 1,50,000 और न्यू कार की 6,50,000, तो डिफरेंस कितना हो गया 5 लाख रुपए का, यानी 5 लाख रुपए उनको देना है और एक्स रुपीज उन्होंने डाउन पेमेंट कर दिया है, बाकी प्राइस पे लोन रहेगा, यानी कि 5 लाख माइनस एक्स हमारा क्या हो जाएगा लोन का अमाउंट। अब उसी लोन के अमाउंट में 20 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट है 21,000 रुपए की। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं लोन का अमाउंट क्या है हमारा P 5 लाख माइनस एक्स, EMI जा रही है 21,000 रुपए हर महीने 20 महीने के लिए और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 9% पर एनम। तो यहाँ से हम अगर EMI का फॉर्मूला यूज करेंगे P इंटू आई अपॉन 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस एन। इस केस में P आपको पता है 5 लाख माइनस एक्स है, आई की वैल्यू भी यहाँ से आ गई 9/12 से क्योंकि मंथली इंस्टॉलमेंट है हमारे पास, तो 9/12% हो जाएगा और EMI भी आपको गिवन है 21,000 रुपए। तो जो यहाँ से x कैलकुलेट होके आएगा वही हमारा डाउन पेमेंट हो जाएगा। ऑलराइट, क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। इन अ सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट. It is found that there are 10,000 bacteria at the end of 3 hours and 40,000 bacteria at the end of 5 hours. Determine the number of bacteria present in the beginning. तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहली लाइन देखें, the rate of increase of bacteria is proportional to the number present. नंबर प्रेजेंट अगर हम P मान रहे हैं तो रेट ऑफ इंक्रीज क्या हो जाएगा dP/dt, जो कि प्रोपोर्शनल है P के, यानी dP/dt क्या हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो एक कांस्टेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, लेट्स से के, तो ये इक्वेशन बन के आ गई। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे P वाले टर्म्स एक तरफ करके, तो फाइनली हमारे पास P आ गया A इंटू ई टू द पावर के टी, जहाँ पे A कांस्टेंट है हमारा। इस केस में कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, A इज इक्वल टू, यहाँ से ब्रेक करने पे e की पावर c हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल उससे हमें मतलब नहीं, केवल A ले सकते हैं। तो P की वैल्यू हमारी आ गई। अब हम यहाँ पे टाइम से रिलेटेड कुछ यहाँ पे करने वाले हैं खेल, तो देखिएगा ध्यान से इस केस को। जब हमने लिया t इज इक्वल टू 0, यानी 0 सेकेंड पे P की वैल्यू हम P0 मान ले रहे हैं, तो इस केस में जब t की जगह 0 पुट करेंगे तो P इज इक्वल टू P0 हो गया है, यानी P0 इज इक्वल टू A इंटू ई की पावर 0, e की पावर 0 मतलब 1, तो P0 की वैल्यू A के बराबर आ गई। अब इसी इक्वेशन को हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू A की जगह P0 e की पावर KT। तो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जब टाइम हमारा गिवन है 3 आवर्स, तब बैक्टीरिया कितने हैं, एट द एंड ऑफ 3 आवर्स कितने हैं, 10,000 बैक्टीरिया। तो T की जगह जब 3 पुट करेंगे तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10,000। तो इस केस में यहाँ पे 10,000 पुट किया और T की जगह 3 पुट करेंगे तो ये एक इक्वेशन बन के आ गई। इसी तरह 5 आवर्स पे गिवन है 40,000, तो दूसरी इक्वेशन बन गई। अब दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से e की पावर k आ गया 2 के बराबर। तो फिर से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 10,000 इज इक्वल टू P0 इंटू ई टू द पावर k होल क्यूब। ये कैसे आया हमारे पास, देखिए ये जो पहली इक्वेशन थी वहां से हमने e की पावर k की वैल्यू पुट कर दी। आप चाहे तो दूसरे में भी पुट कर सकते हैं, तो पहले में पुट किया हमारे पास, तो P0 की वैल्यू आ गई 1250। ऑलराइट, तो क्वेश्चन 12 हमारा, कैलकुलेट द EMI अंडर फ्लैट रेट सिस्टम फॉर अ लोन ऑफ ₹5 lakhs विद 10% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 5 years। 5 साल के लिए है और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और 5 years पुट कर देंगे और हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है 5 लाख रुपीज, तो यहाँ से हमें इंटरेस्ट पता चल गया। अब EMI का फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस आई अपॉन एन, तो यहाँ पे इंटरेस्ट पुट करेंगे, प्रिंसिपल की वैल्यू अपॉन एन यानी कि 10 years है। तो क्वेश्चन 12 का सेकंड पार्ट है, मशीन कॉस्टिंग ₹2 lakhs हैज एन इफेक्टिव लाइफ ऑफ 7 years एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू इज 30,000। व्हाट अमाउंट शुड द कंपनी पुट इनटू द सिंकिंग फंड अर्निंग 5% पर एनम सो दैट it can replace the machine after its useful life, assuming that it costs 3 lakh rupees after 7 years। तो यहाँ पे आपको
जो मशीन की कॉस्ट है 3 लाख रुपीज़ न्यू मशीन की कॉस्ट है, और स्क्रैप वैल्यू है 30,000 रुपीज़। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना रुपए उसको नई मशीन खरीदने में लगेगा 7 ईयर्स के बाद। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है 5% पर एनम। तो हमें सिंपली यहाँ पे आर की वैल्यू बतानी है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। आई की वैल्यू है 0.05, टाइम है 7 ईयर्स, और यहाँ से हमने निकाल लिया ए की वैल्यू, यानी कि कितना पैसा उसको 7 साल बाद लगेगा नई मशीन के लिए। और ए की वैल्यू हमारे पास है 2,70,000। सिंपली हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्वेश्चन 13 है, स्टार्टअप कंपनी इन्वेस्टेड ₹3 lakhs इन शेयर्स फॉर 5 years. The value of this investment was ₹3,50,000 at the end of second year and 380 at the end of third year. And on maturity the final value stood at 4,50,000. यानी फाइनल वैल्यू ये है और प्रेजेंट वैल्यू गिवन हमें 3 लाख रुपीज। तो यहाँ से हमें CAGR निकालना है, फाइनल वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू, और नंबर ऑफ ईयर्स आपको 5 गिवन है यहाँ पे। सिंपली यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू हमारी आ जाएगी 8.4%। तो क्वेश्चन 14 हमारा है, अ डाइटिशियन विशेस टू मिक्स 2 types of food F1 and F2 in such a way that the vitamin contents of the mixture contain at least 8 units of vitamin A and at least 10 units of vitamin C. Food F1 contains 2 units per kg of vitamin A and 1 unit per kg of vitamin C, while food F2 1 unit per kg of vitamin A and 2 unit per kg of vitamin C. It cost ₹5 per kg to purchase food F1 and ₹7 per kg to purchase F2. तो हम x और y मान लेंगे F1 और F2 के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट फंक्शन बनेगा। पहले तो कॉस्ट फंक्शन z बनाएंगे 5x + 7y, और इसको हमें मिनिमाइज करना है। कॉस्ट को हमेशा मिनिमाइज करते हैं, प्रॉफिट को हमेशा मैक्सिमाइज। तो ये हमारा फंक्शन बन के आ गया z। इसके बाद हमें कंस्ट्रेंट्स लिखने हैं, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। हमारे पास एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए गिवन है एंड 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी। तो 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो जाएगा। 2x किस लिए? क्योंकि 2 यूनिट्स पर kg ऑफ विटामिन ए है F1 में, क्योंकि हमने x को F1 माना है, और F2 के लिए y है, तो y × 1 y हो जाएगा। एटलीस्ट 8 है, यानी 8 या 8 से ज्यादा हो सकता है। और दूसरा वाला है हमारा 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी। तो उसके लिए हम F2 में देखेंगे, अगर यहाँ पे ये वाला ऑलरेडी हो चुका है। F2 के लिए 1 यूनिट पर kg ऑफ विटामिन ए, यानी x + 2y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ये हमारे पास दूसरा कंस्ट्रेंट आ जाएगा। और उसके बाद ये नॉन नेगेटिव तो होने ही वाले हैं, इसलिए x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पॉइंट्स यहाँ पे आप प्लॉट कर लीजिए। जो भी कॉमन यहाँ पे पॉइंट्स आएंगे, कॉर्नर पॉइंट्स, फिजिबल सॉल्यूशन के जो कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे उस पर हम z में पुट करेंगे उनकी x और y के कोऑर्डिनेट्स को। तो जहाँ पे भी मिनिमम वैल्यू मिलेगी, जैसे यहाँ पे 2,4 पे 38 मिल रहा है, यानी 2 हो जाएगा F1 के लिए और 4 हो जाएगा F2 के लिए। तो मिनिमम कॉस्ट हमारी आ गई 38 रुपीज। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन पेपर ऑफ ईयर 2022। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट।